हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कंप्यूटर से रिलेटेड एक टॉपिक लेके आया हूँ और आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि मेरे कुछ चैनल पे कुछ व्यूअर्स हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैं बीच-बीच में कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक्स डालता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है 2 डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट कराना। फ्रेंड्स, ये जो है ये हमारा कंप्यूटर पे जो ये सॉफ्टवेयर है ये है सिस्को पैकेट ट्रेसर। ये एक सिस्को कंपनी का बनाया हुआ एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम नेटवर्किंग और नेटवर्क डिवाइसेस से रिलेटेड हम प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी डिवाइस होता है उसको दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए यानी बातचीत करने के लिए कोई ना कोई मीडियम होना उनके बीच में ज़रूरी होता है। और मीडियम जैसे कि कोई तार होनी ज़रूरी है या उनके बीच में कोई वायरलेस सिग्नल ज़रूरी है। वायरलेस सिग्नल के तौर पे जो हमारे कंप्यूटर्स के बीच में या मोबाइल डिवाइसेस या किसी भी तरह के डिवाइसेस के बीच में वाईफ़ाई का जो है सिग्नल पास होता है। वाईफ़ाई डिवाइसेस होते हैं जो आपस में एक दूसरे से बिना तार की मदद से आपस में कम्युनिकेट कराते हैं। पर ज़्यादातर ऑफिसेज़ में या फिर घरों पे भी जो है केबल की मदद से, वायर की मदद से हम अपने पीसी को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं या फिर किसी दूसरे जो है डिवाइस के साथ हम कनेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो 2 पीसी को कनेक्ट करने के लिए RJ45 जो है RJ45 का जैक और सॉकेट होता है। तो RJ45 में 8 वायर्स होते हैं यानी कि 4 पेयर की केबल होती है। आप चाहें तो 4 वायर्स के थ्रू भी आप 2 सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट करा सकते हैं। तो कम्युनिकेट कराने के लिए हमें 2 तो रिसीविंग एंड चाहिए और 2 ट्रांसमिट एंड चाहिए होते हैं, यानी कि भेजने वाले 2 वायर और रिसीव करने वाले 2 वायर चाहिए होते हैं। तो एक कैट 6 या कैट 5 या कैट 5E की केबल के अंदर ही 2 पेयर यानी 4 वायर्स हो सकते हैं या फिर 8 वायर्स हो सकती हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पीसी है हमारा। आप यहाँ पे ज़ूम इन करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं। आपने देखा होगा फास्ट ईथरनेट करके, आप यहाँ देख पा रहे होंगे फास्ट ईथरनेट करके, यहाँ पे RJ45 का जैक है। यहाँ पे RJ45 का जैक लगा हुआ है। इसके अंदर हम RJ45 वाली केबल इसके अंदर लगाते हैं कनेक्ट करने के लिए। तो ये अपनी वायर्स की मदद से जो है एक पीसी जो है वो दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करता है। तो फ्रेंड्स, जब भी कभी एक थंब रूल आप याद रखें, जब भी कभी किसी सिस्टम को या किसी डिवाइस को दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करना होता है, कनेक्ट करना होता है, अगर वो सेम तरह के डिवाइसेस हैं तो उनके बीच में क्रॉस केबल चलती है। और अगर वो अलग-अलग टाइप के डिवाइस हैं, जैसे कि अगर कंप्यूटर से राउटर जुड़ रहा है तो वो क्रॉस केबल में चलता है। कंप्यूटर से मतलब राउटर वगैरह कनेक्ट होते हैं तो क्रॉस में चलते हैं। पर आजकल क्या है, आजकल स्ट्रेट केबल ही चल जाती है, क्योंकि राउटर के अंदर ही या कंप्यूटर के अंदर ही आजकल जो नेटवर्किंग के जो कार्ड्स आ रहे हैं, कार्ड्स होते हैं, वो ऑटोमेटिकली ही ये पता लगा लेते हैं कि जो केबल कनेक्ट हो रखी है वो स्ट्रेट केबल है या आपकी क्रॉस केबल है। तो इसलिए आजकल हमें इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती, पर फिर भी हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर कोई डिवाइस जो है राउटर है और राउटर का पीसी से कनेक्शन कर रहे हैं तो उसमें क्रॉस चलती है, और पीसी टू पीसी अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्रॉस चलती है, क्रॉस केबल चलती है। अब क्रॉस केबल में क्या होता है, जो मान लीजिए ट्रांसमिट और रिसीव का मतलब है हम भेजने वाला और रिसीव करने वाला, भेजने वाला और लेने वाला। मान लीजिए हम सिग्नल भेज रहे हैं और मान लीजिए पिन नंबर 1 और 2 पे सिग्नल भेज रहा है सिस्टम, हमारा जो कंप्यूटर है पिन नंबर 1 और 2 पे मान लीजिए सिग्नल भेजने का काम करता है। तो दूसरी तरफ जो आपका सिस्टम है उसका
जो पिन नंबर 1 और 2 है वो भी सिग्नल भेजने का काम करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए पिन नंबर 1 और 2 और 3 और 4 रिसीव, मान लीजिए 3 और 4 जो है रिसीव करने का काम करते हैं। तो क्या होगा, पिन जो कंप्यूटर नंबर 1 है वो पिन नंबर 1 और 2 से जो सिग्नल भेजेगा जिन तारों से, उसको दूसरी साइड में हम जो है पिन नंबर 3 और 4 से कनेक्ट कर देते हैं। वैसे तो होता है क्रॉस, वैसे तो 1 3 2 6 का अरेंजमेंट होता है, तो उसे हम क्रॉस करके दूसरी तरफ जो है दूसरी तरफ रिसीविंग वाले में लगाने पड़ता है हमें। यानी ट्रांसमिट वाला रिसीव से कनेक्ट होगा और रिसीव वाला वायर्स जो है ट्रांसमिट वाले से कनेक्ट होते हैं। तो उसमें क्रॉस केबल होती है, क्रॉसिंग होती है आपस में। क्योंकि अगर अगर हम भेजने वाले को भी मतलब भेजने वाले वायर से भी अगर भेजने वाले वायर ही कनेक्ट कर देंगे तो रिसीव भी कोई नहीं कर पाएगा और भेज भी कोई नहीं पाएगा। तो इसलिए क्रॉस केबल चलती है। आइए अब इसे कनेक्ट करके दिखाता हूँ मैं। ये आप देख पा रहे होंगे स्ट्रेट थ्रू नीचे लिखा हुआ है, कॉपर स्ट्रेट थ्रू, और ये है कॉपर क्रॉस क्रॉस ओवर यानी क्रॉस केबल। तो हम 2 पीसी हैं यहाँ पे, तो 2 पीसी हैं, तो अगर हम इसे स्ट्रेट केबल से हम जोड़ देते हैं फास्ट ईथरनेट, यहाँ पे इसे जोड़ दिया है, तो आप देख सकते हैं लिंक जो है बंद पड़ा हुआ है। जैसे ही मैंने क्रॉस केबल लगाई आप देख सकते हैं लिंक चालू हो गया, यानी ग्रीन लाइट हो गई, जल गई है। यानी कि अब ये आपस में कनेक्ट, जो इनका फिजिकल कनेक्शन था, फिजिकल कनेक्शन है वो सही से हो गया है। अब फ्रेंड्स, आप सभी जानते होंगे कि जैसा कि हमारे जितने भी कंप्यूटर हैं या जितने भी डिवाइस हैं जो कि नेटवर्किंग से जुड़े होते हैं या इंटरनेट से जुड़े होते हैं, वो डिवाइस जो होते हैं आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के कैसे करते हैं? आपने कभी सोचा होगा वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसे कम्युनिकेट कराने के लिए जो हमारे सिस्टम में या हमारे कंप्यूटर में एक इस तरह की चिप लगी होती है जिसका अपना एक खुद का एड्रेस होता है, और वो जो एड्रेस होता है वो उस चिप के अंदर परमानेंटली लिख दिया जाता है, परमानेंटली फिक्स हो जाता है उसके अंदर। और वो एड्रेस भी जो है वो यूनिक होता है, यानी जो एड्रेस उस चिप का होगा, यानी जो एड्रेस उस लैन वाले कार्ड का होगा, यानी लैन कार्ड का होगा या फिर वाईफाई कार्ड का होगा, वो फिक्स होगा। वो पीछे से ही चिप के अंदर राइट कर देते हैं, उसको परमानेंटली राइट कर देते हैं, और वो जो है पूरे वर्ल्ड में सेम नहीं होता है, वो सेम नहीं होगा। सारे जितने भी आपके नेटवर्किंग वाले कार्ड हैं, जितने भी नेटवर्किंग वाले डिवाइस है, सबका जो मैक एड्रेस होता है ना, वो सबका अलग होता है। हालांकि हम मैनुअली मैक एड्रेस को हम चेंज कर सकते हैं, हम अपने सिस्टम का फेक मैक एड्रेस जो है जनरेट कर सकते हैं, पर एक्चुअल में जो मैक एड्रेस होता है वो पूरे वर्ल्ड में सबका अलग अलग होता है। तो इसी वजह से उसी के बेसिस पे ही जो हमारे 2 कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो जब मान लीजिए इसका मैक एड्रेस का नंबर है 1 और इसका मैक एड्रेस का नंबर है 2, तो आपस में एक दूसरे को पहचान सकते हैं कि भाई तू 2 है, तू 1 है, तो हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर अब दिक्कत ये आती है कि मैक एड्रेस से तो जो हमारे नेटवर्किंग पे आपस में कम्युनिकेशन होता नहीं है। हमारा कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर को या डिवाइस को दिए हुए आईपी एड्रेस से। अब आईपी एड्रेस क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक अप है, आईपी एड्रेस नॉट सेट लिखा हुआ आ रहा है। आईपी एड्रेस वर्जन 6 जो है वो भी नॉट सेट है, और मैक एड्रेस आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये एक मतलब सॉफ्टवेयर के द्वारा जनरेट किया हुआ मैक एड्रेस है, ये 9606 वाला। और इसमें देखेंगे आप, इसमें आप देखेंगे लास्ट में 2BE5 करके, ये जो लास्ट में मैक एड्रेस इसका अलग है। तो कोई भी 2 सिस्टम का मैक एड्रेस जो है सेम नहीं हो सकता पूरी वर्ल्ड में। तो अब गेटवे भी आप देख पा रहे होंगे नॉट सेट आ रहा है, डीएनएस सर्वर लाइन नंबर वगैरह ये सब नॉट सेट आ रहा है इसके अंदर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अब सभी जानते हैं कि जब हम जो है जितने भी लोग हैं हम वो अपने घरों में रहते हैं, और उस हर घर का एक परमानेंट एड्रेस होता है पूरी वर्ल्ड में, उसका एक परमानेंट एड्रेस होता है।
जब हम किसी दूसरे पर्सन को हम चिट्ठी लिखते हैं तो हम उसमें हमारा एड्रेस तो होता ही है, रिसीविंग वाले का मतलब एड्रेस होता है, और हम जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस भी होता है। और वो एड्रेस भी किस तरह से होता है? एड्रेस भी ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए दिल्ली में चावड़ी बाजार में ये वाली गली से जो है ये वाली गली में ये नंबर का मकान। तो इस तरह से एड्रेस होता है। पहले आपका आएगा कौन सी कंट्री आती है, कंट्री के अंदर कौन सा स्टेट है, स्टेट के अंदर कौन सा एरिया है, एरिया का नाम क्या है और उसका पिन कोड क्या है, और उसका पिन कोड से जो है उसकी गली वगैरह यानी उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, और उससे फिर उसका घर का नंबर क्या है। तो ये जो है कंप्लीट एक ये आपस में मिलके कंप्लीट एड्रेस बनाते हैं। इसी एड्रेस को हम अपने मान लीजिए किसी को लेटर लिखना है, लेटर भेजना है, स्पीड पोस्ट करना है, तो उसमें उसका एड्रेस लिखा जाता है। सेम इसी तरह से ही जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बात करना चाहता है तो जो पहला कंप्यूटर है उसके पास दूसरे कंप्यूटर का एड्रेस होना चाहिए, तभी वो उसको कम्युनिकेट कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिमुलेशन के अंदर, रियल टाइम के अंदर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लेटर का निशान आ रहा है। आइए मैं इसको कम्युनिकेट करा के दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से क्लिक किया और यहाँ पे सेंड किया, तो यहाँ पे दिखा रहा है PC1 हैज नो फंक्शनल पोर्ट्स, यानी कंप्यूटर में कोई एड्रेस वगैरह नहीं है, कंप्यूटर के अंदर कोई फंक्शनल एड्रेस नहीं है, तो आप इसमें कम्युनिकेट कैसे करेंगे? हालांकि मैक एड्रेस दोनों का अलग है, पर आपस में इन्हें कम्युनिकेट कराने के लिए हमें मैक एड्रेस को IP एड्रेस के साथ लिंक करना पड़ेगा। तो क्या होगा, इसका IP एड्रेस अलग हो जाएगा और वो जो इसका जो मैक एड्रेस है वो इस IP एड्रेस से लिंक हो जाएगा, दूसरे मैक एड्रेस जो होगा वो दूसरे IP एड्रेस से लिंक हो जाएगा। अब दूसरी बात ये कि सेम नेटवर्क में भी मतलब सेम कॉमन लैन सेगमेंट में भी एक ही लैन सेगमेंट पे अगर दो से ज्यादा PC है तो उनका IP एड्रेस भी अलग होता है। हालांकि किसी और स्टेट में, किसी और एरिया में या किसी और लैन सेगमेंट के अंदर, जैसे मान लीजिए 192.168.1.1 है इस PC का, और इस PC का 192.168.1.2 है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी और नेटवर्क पे, यानी ये नेटवर्क किसी और से जुड़ा है कि वो किसी और से, वो किसी और से, वो किसी और से, तो वो जो कहीं और जो नेटवर्क होगा उसमें ऐसा हो सकता है कि 192.168.1.1 वाला कोई और सिस्टम भी हो, तब भी ये जो PC है ये उससे कम्युनिकेट कर लेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो नेटवर्क का सेगमेंट होगा, यानी नेटवर्क होगा, जो नेटवर्क का पाथ होगा वो उसका अलग होगा, सेपरेट होगा, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो इसके IP एड्रेस से होती है। तो आइए सबसे पहले इसका IP एड्रेस चेंज करते हैं, इनको IP एड्रेस दे देते हैं। यहाँ IP पे हम क्लिक करेंगे, स्टैटिक, यहाँ पे टाइप करेंगे 192.168.1.1। मान लीजिए इसको हमने दे दिया 192.168.1.1। डिफ़ॉल्ट गेटवे हमें ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, DNS सर्वर हमें ज़रूरत नहीं है, बस हमें इन्हें IP एड्रेस देना है। यहाँ पे भी हम लिख देंगे 192.168.1.2, क्योंकि उसका 1 है, इसका 2 हमें देना पड़ेगा, या कुछ भी हम दे सकते हैं, इसका डिफरेंट होना चाहिए। अब हम जैसे मान लीजिए हम इसको इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को चेक करना चाहते हैं कि हमारा जो दूसरे PC से कांटेक्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको उससे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी सिस्टम होते हैं, जो भी विंडोज़ वगैरह होती हैं, जो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ICMP करके एक पैकेट होता है। ICMP पैकेट की सर्विस होती है, आप यहाँ देख सकते हैं ICMP सर्विस है यहाँ पे। तो उस ICMP का काम ये होता है, पैकेट का काम ये होता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की कनेक्टिविटी को चेक करना। तो अगर हम यहाँ पे कमांड में जाएंगे, यहाँ पे इसमें लिखेंगे PING पिंग स्पेस देके 192.168.1.2,
हम इस 192.168.1 से 11 से 192.168.1.2 को एक्सेस करना चाह रहे हैं। हम देखना चाह रहे हैं कि ये क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या ये रिप्लाई दे रहा है। जैसे हम एंटर मारेंगे, ये 1 मिनट रुकिए, हमें रियल टाइम में इसको करना पड़ेगा तब ये काम करेगा। आप देख सकते हैं रियल टाइम पे करते ही रिप्लाई फ्रॉम पिंग कमांड की मैं आपको एक अच्छी खूबसूरती मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो कमांड है ये नेटवर्किंग के वर्ल्ड में एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेस्ट कमांड है। अगर आपको नेटवर्किंग को ट्रबल शूट करना है तो ये एक सबसे बेसिक और सबसे बेस्ट कमांड है नेटवर्क को ट्रबल शूट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा कमांड पिंग, ये पिंग कमांड है। पिंग का मतलब है रिप्लाई। यहाँ पे मैंने उसके बाद टाइप किया जिस पीसी का मैं देखना चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में कनेक्टिविटी हो चुकी है कि नहीं, उसका मैंने एड्रेस डाल दिया, आईपी एड्रेस डाल दिया। उसके बाद मैंने एंटर मार दिया, कमांड रन हो गई। उसने 32 बाइट का डेटा पिंग कमांड के थ्रू उसने भेजा पहले दूसरे सिस्टम को। दूसरे सिस्टम ने फिर जवाब दिया, रिप्लाई दिया, पिंग का रिप्लाई दिया, रिप्लाई फ्रॉम 192.168.1.2 32 बाइट का उसने रिप्लाई दिया। और इस रिप्लाई को देने में उसने 9 मिली सेकेंड का टाइम लिया और ये TTL 128 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैकेट पिंग की स्टैटिस्टिक क्या हुई, उसने 4 बार पिंग मारा और उसका 4 बार का पैकेट का रिप्लाई आया है। तो अब टोटल हमारे पास क्या डेटा है, पैकेट सेंट, यानी हम 4 पैकेट भेजे पिंग के, रिसीव कितने हुए 4, यानी इसका मतलब हमारे पास कोई लॉस तो हुआ नहीं, यानी कोई पिंग जो है वो लॉस तो हुई नहीं है हमारी। तो मिली सेकेंड में 4 मिली सेकेंड में जो है रिप्लाई आ रहा है, मैक्सिमम मिनिमम 4 सेकेंड और मैक्सिमम जो है 9 मिली सेकेंड में रिप्लाई आ रहा है, जबकि चारों का एवरेज हो गया 5 मिली सेकेंड। तो इसका मतलब हमारा ये पीसी इस वाले पीसी से कम्युनिकेट करने के लिए बिल्कुल रेडी है, यानी इसकी कनेक्टिविटी आपस में हो चुकी है। आइए अब दूसरे पीसी से हम जो है पिंग कमांड पहले पीसी को देख के देखते हैं। PING 192.168.1.1 यानी 2 से 1 को हम रिप्लाई देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं रिप्लाई फ्रॉम ऐसे ऐसे करके आ गया है। अब मान लीजिए इसका आईपी एड्रेस मान लीजिए कुछ और है, मान लीजिए 192.168.1.13 है मान लीजिए। तो हम जैसे अगर पिंग कमांड 192.168.1. मान लीजिए इनके बीच में कनेक्टिविटी नहीं है तो मैं 3 डाल के एंटर मारूंगा तो पिंग जो है ना वो सारे सिस्टम्स पे जाएगी, पर रिप्लाई वही करेगा जिसका आईपी एड्रेस होगा 192.168.1.3, वही रिप्लाई करेगा। पिंग सबके पास जाएगी पर रिप्लाई वही करेगा। अब जैसे हमारे यहाँ पे नेटवर्क पे कोई 192.168.1.3 वाला तो कोई जो है सिस्टम हमारे पास नहीं है हमारे नेटवर्क के अंदर। तो क्या हुआ, इसने जो है सबको रिप्लाई भेजा पर इसको रिप्लाई किसी ने नहीं दिया। तो आइए इसको चेक भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसमें मैं एक स्विच जोड़ देता हूँ। फिलहाल मैं इसमें एक स्विच जोड़ देता हूँ। इसकी केबल को डिस्कनेक्ट करके फास्ट ईथरनेट 1 और ये क्रॉस केबल नहीं चलेगी क्योंकि देखिए ये मशीन ये पीसी हो गया, ये हो गया स्विच, तो इसमें जो है स्ट्रेट केबल चलेगी। तो इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पे हम इसको स्ट्रेट केबल से जोड़ेंगे फास्ट ईथरनेट। यहाँ पे भी हम फास्ट ईथरनेट इस पर जोड़ दिया हमने। उसके बाद यहाँ से फास्ट ईथरनेट, यहाँ से फास्ट ईथरनेट हमने इसको जोड़ दिया है। थोड़ी देर में जो है ये लिंक भी ग्रीन हो जाएगा। जैसे ही इसका मैक एड्रेस वगैरह ये एक्सेस करेगा तो इसका लिंक जो है ये ग्रीन हो जाएगा। कभी कभी ये जो है ग्रीन नहीं होता है तो उस टाइम हमें इसको जगाना पड़ता है, थोड़ा सा इसको पिंग मार के जगाना पड़ता है। पिंग 192.168.1.2 आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ग्रीन हो गया है पर यहाँ पे रिप्लाई रिक्वेस्ट टाइम। अब आप देख एकदम से आपने देखा कि ये जो है ये वाला जो स्विच जो डिवाइस है ये एकदम से जिंदा हो गया, इसके सारे लिंक एक्टिवेट हो गए हैं। तो अब लिंक ये स्विच जो है इसको इसका मैक एड्रेस मिल गया है, इसका भी मैक एड्रेस मिल गया है और इसको पता चल गया है कि किसका आईपी एड्रेस क्या है और किसका आईपी एड्रेस क्या है।
तो इसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे इसके साथ सबसे पहले तो हम इसके साथ एक पीसी और जोड़ देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक पीसी जोड़ दिया, इसको भी हम कनेक्ट कर देते हैं स्ट्रेट केबल से, पर इसका मैंने कोई आईपी एड्रेस दिया नहीं है, तो इसका लिंक यहाँ पे अभी डाउन सा दिखा रहा है, तो इसका भी हमने कोई आईपी एड्रेस नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ से पिंग कमांड वाला पैकेट मैंने यहाँ पे भेजा, इसको सिमुलेशन पे लाते हैं और इसको अब इसको दोबारा से क्लिक करते हैं यहाँ से यहाँ पे, और इसको कैप्चर करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये पिंग का कमांड पहले स्विच पे गया है, इसकी स्पीड को थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये पिंग का कमांड पहले स्विच पे गया है, आगे देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पहले ये स्विच पे गया, जो पैकेट था हमारा डेटा का पैकेट था वो पहले स्विच पे गया, स्विच के बाद वो गया आपके दूसरे वाले पीसी पे। आगे कैप्चर करते हैं, अब इसने रिप्लाई दिया है स्विच को, भाई स्विच ने पैकेट भेजा था ना, तो ये स्विच को रिप्लाई देगा वापस। अब ये यहाँ पे पहुंच गया है और राइट का निशान आ गया, यानी कि इस पीसी ने जो पिंग का कमांड दूसरे वाले पीसी को भेजा था वो उसका रिप्लाई आ चुका है और सक्सेसफुली आ चुका है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पे लास्ट स्टेटस सक्सेसफुल, पीसी 0 ने सोर्स था, डेस्टिनेशन था हमारा पीसी 1, और क्या करा था उसने पिंग का पैकेट भेजा था, तो उसने पिंग का मैसेज भेजा जो कि सक्सेसफुल हो गया, यानी लौट के आ गया। हम इसको आगे कैप्चर फॉरवर्ड करते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ी देर बाद तीनों की लिंक जो लाइट है वो ओके हो गए। अगर जो पीसी नंबर 2 है, पीसी 1 है, वो पीसी 0 को रिप्लाई दे देता है, तो फिर उसके बाद पिंग कमांड नहीं होती, आगे नहीं बढ़ती है। अब मान लीजिए मैं इसको अब मैं कमांड का यूज़ करता हूँ, मान लीजिए कमांड का यूज़ करता हूँ, यहाँ पे इस पे मैंने डबल क्लिक किया, कमांड मैंने चलाई, यहाँ पे यहाँ पे मैंने वही पिंग वाली कमांड चलाई 2 वाली, इसको 3 कर देते हैं, मान लीजिए हम 3 कर देते हैं, एंटर मार देते हैं। तो 3 में क्या आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको कैप्चर करता हूँ आगे, यानी इसको बढ़ाता हूँ, कमांड को आगे बढ़ाता हूँ, तो देखिए ये पहले स्विच के पास पैकेट गया, फिर आप यहाँ देखेंगे दोनों के पास, आपने यहाँ देखा दोनों के पास ये पैकेट जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो स्विच होता है उसका काम होता है जो भी किसी भी तरह का पैकेट होता है उसको वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करता है, पर उसके बाद एक बार डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जब उसे पता चल जाता है कि ये पैकेट ये किस किस का क्या क्या आईपी एड्रेस है, वो जो सर्विस होती है वो होती है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। वो जो प्रोटोकॉल होता है वो एआरपी कहलाते हैं उसको। तो एआरपी की मदद से जो स्विच होता है वो सारे आईपी एड्रेस और सबके आईपी एड्रेस और सबके मैक एड्रेस को अपने अंदर नोट कर लेता है, इसके अंदर मेमोरी होती है उसके अंदर ये नोट कर लेता है, ताकि इन फ्यूचर अगर मान लीजिए इसको अब इस स्विच को पता चल चुका है कि 192.168.1.2 इसका है और 1.3 हमारे नेटवर्क पे नहीं है, तो अब इसको पता चल चुका है फिलहाल अभी। तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम जब ये जो पीसी है ये 192.168.1.2 करके जब ये पैकेट भेजेगा, तो इसको पता चल जाएगा कि पैकेट कौन से वाले सिस्टम का है, तो ये औरों को पैकेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, ये सीधा उसी पीसी को पैकेट भेजेगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं इसने जो आईसीएमपी का यानी पिंग का जो वो पैकेट भेजा था, प्रोटोकॉल का जो पैकेट भेजा था, वो इस वाले पीसी के पास आ गया। अब इस वाले पीसी के पास भी गया है, पर इस हमने तो क्या लिखा था 192.168.1.2, अब ये यहाँ पे क्रॉस का निशान आ रहा है कि भाई इसका 192.168.1.2 जो आईपी एड्रेस है वो इसका नहीं है। कैप्चर करते हैं आगे, तो इसका नहीं था तो इसने वो पैकेट जो है ड्रॉप कर दिया, यानी ख़त्म कर दिया कि मेरे को इस पैकेट से कोई मतलब लेना देना नहीं है, ये 192.168.1.2 का पैकेट है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मेरे पास कोई आईपी एड्रेस नहीं है, मैं तो बस बेकार हूँ। तो जिसका 192.168.1.2 एड्रेस था उसने वापस स्विच को रिप्लाई कर दिया।
अब इसने तो कुछ नहीं करा ना, क्योंकि इसका तो वो आईपी एड्रेस था ही नहीं, तो उसने वो पैकेट ड्रॉप कर दिया। कैप्चर करते हैं आगे। तो इसने जिसका आईपी एड्रेस था उसने सक्सेसफुली रिप्लाई पहले पीसी को दे दिया। तो फ्रेंड्स, जो हैकर होते हैं वो कई बार क्या करते हैं, वो हमारे जो नेटवर्क होता है उसको लिसन करते रहते हैं कि ये जो पैकेट है किसके नाम पे आया है। मान लीजिए इसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है 1-2 के पास, तो हैकर वाले सिस्टम क्या करता है कि वो उस पैकेट को रिसीव करके, मतलब इसको तो बंद कर देगा, 1-2 वाले को तो ब्लॉक कर देगा किसी तरह से, और वो अपने आप को दिखाएगा कि मैं 192.168.1.2 हूँ, मेरे पास वो जो पैकेट आया इसका रिप्लाई मैंने दे दिया है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो अपना डेटा भेजेगा और ये उस डेटा को डिक्रिप्ट करके या उसको कन्वर्ट करके उस डेटा को ये रीड कर लेगा। तो इस तरह से जो नेटवर्क को जो है जो हैकर है वो लिसन करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था नेटवर्किंग से रिलेटेड। अब बात आती है जैसे कि अब ये जो है तीनों सिस्टम जो हैं एक ही नेटवर्क पे नहीं है। क्यों? ये जब तक नेटवर्क पे नहीं आएंगे, आप एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि इसमें तो मैंने जो है स्ट्रेट केबल लगाई है, इस पे मैंने क्रॉस केबल लगाई है, उसके बावजूद भी ये जो सिस्टम है, ये जो कंप्यूटर हैं, दोनों आपस में बड़े अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? वो ऐसे इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो सिस्को का ये जो स्विच है, इसके अंदर इसने ऑटोमेटिकली ही अपने पिनों को इस तरह से एडजस्ट कर लिया है, अपने पिनों पे इस तरह से उसको कॉन्फ़िगर कर लिया है कि वो जो है स्ट्रेट केबल को भी यूज़ कर रहा है और दूसरे पिनों पे क्रॉस केबल को भी यूज़ कर रहा है। तो वो कम्युनिकेट करा रहा है। अपने अंदर ही उसने पिनों की कॉन्फ़िगरेशन को आपस में चेंज कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ पे देख लिया होगा कि 3 पीसी यहाँ पे नेटवर्क पे हैं या नहीं है। ये 2 पीसी नेटवर्क पे हैं, सेम नेटवर्क पे हैं। ये जब नेटवर्क पे आएगा जब इसका भी हम आईपी एड्रेस दे देंगे। चलो इसका आईपी एड्रेस भी हम दे देते हैं। यहाँ पे हम आईपी एड्रेस पे आएंगे, यहाँ पे डालेंगे 192.168.1.3। सबनेट मास्क ये आ गया 255.255.255। ये इसका हो गया, इसका नेटवर्क हो गया, और ये उसका हो गया आपका मतलब पीसी, जितने पीसी इससे कनेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जैसे इसको पैकेट को हम अब 3 पे भेज के देखते हैं। यहाँ से हमने पहले इसको क्लियर कर देते हैं एक बार। यहाँ से हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ से यहाँ पे हम कैप्चर करते हैं। यहाँ से कैप्चर दबाया, स्विच पे गया पैकेट, फिर यहाँ से पीसी 3 पे गया, यहाँ से वापस आया और वापस 1 को मिल गया। अब आपने यहाँ पे नोटिस करा होगा कि इस स्विच ने पीसी 1 को इस वाले पीसी को पैकेट नहीं भेजा। तो फ्रेंड्स, स्विच और हब में यही डिफरेंस होता था कि हब जो था वो सारे ही सिस्टम्स को डेटा भेजता था। अब जिसका डेटा होता था वो उसको रख लेता था, जिसका पैकेट वो होता था, डेटा पैकेट होता था, वो उसको रख लेता था सिस्टम। पर जो जिसका पैकेट नहीं होता था वो उसको, उसके पास भी वो डेटा जाता था। यानी मान लीजिए ये पीसी अगर नेटवर्क पे कोई किसी को मान ले 192.168.1.3 को अगर वो डेटा भेज रहा है, तो वो जो पैकेट है वो सबके पास ही डिस्ट्रीब्यूट होता था। उससे क्या होता था कि जो ये नेटवर्क है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता था इसके अंदर, ये नेटवर्क में बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता था। तो स्विच का अब ये यही काम है, जो स्विच होता है उसका अब यही काम हो गया है। आजकल हब तो मिलने तो बिल्कुल बंद हो चुके हैं, क्योंकि अब उसका एडवांस वर्जन स्विच आ गया है। अब आपने यहाँ पे देखा कि मैंने इससे इसको पैकेट भेजा तो इसने पीसी 2 पे वो पैकेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसने अपने जो ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की मदद से इसने जो है ये नोट कर लिया कि PC3 का क्या मैक एड्रेस है
और PC2 का क्या मैक एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, उनको आपस में इसने नोट कर लिया। तो अगली बार जब हम इस किसी के पास भी अगर मान लीजिए पैकेट भेजेंगे 192.168.1.2 के पास भेजेंगे, तो वो पीसी इसके पास पैकेट नहीं भेजेगा। वो पहले अपनी डायरेक्टरी चेक करेगा, उसके द्वारा फिर वो चेक करेगा कि किस मैक एड्रेस वाले पीसी के पास ये जो आईपी एड्रेस है, तो ये उसी को भेजेगा। आपने यहाँ पे देखा भी डेमो में। तो फ्रेंड्स, ये नेटवर्किंग का बेसिक ट्यूटोरियल है, एक छोटा सा प्रैक्टिकल है। तो इस प्रैक्टिकल की मदद से आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें जो हैं आपको पता चली होंगी। तो फ्रेंड्स, आगे मैं राउटर स्विचेस के बारे में और पीसी आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वाईफाई कैसे कम्युनिकेट करते हैं, नेटवर्क कार्ड्स होते हैं, वो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे बाइक वाले फ्रेंड हैं वो नाराज़ ना हों, क्योंकि अभी मेरे पास जो है बाइक से रिलेटेड वीडियो बनाने का ना तो टाइम मिल पा रहा है, ना ही मेरे पास अभी कोई बाइक आ पा रही है लॉकडाउन के बाद से। तो इसी वजह से मैं बाइक से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं बना पा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इतने आप अपनी भी जो है कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज मेरे चैनल के द्वारा बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? इसमें आपको कितना नेटवर्किंग से रिलेटेड क्या-क्या समझ में आया? कैसे चीज़ें, कैसे 2 डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कैसे आपस में बात करते हैं, वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज वाली चीज़ें मैं लाने वाला हूँ आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।